चलिएगा 2020 पे चलते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। भैया यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, पिछली बार उसमें भी आपने 2022 में देखा, उसमें भी है। तो आपसे पूछा निकाय का a2 एक से पूरा प्रश्न तो इतना बड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। प्रश्न क्रमांक 2 कोई हल नहीं होगा। तीसरा कोई दो हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसका राइट आंसर है अनेक हल होंगे। देखो सभी तरीके से कर दो, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर है। दूसरा, रेखा कैसी हो चुकी, संपाती रेखा, पूरे लिख दो यहाँ संपाती रेखा। हल कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। ठीक है, अनेक हल होंगे, संपाती रेखा होगी, संगत हल होंगे। किसी भी प्रकार से आपसे पूछे तो आपका प्रश्न सभी तरीके से आ जाना चाहिए। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा आपका एपी 10 7 4 का 10वां पद। अब देखो रिपीट हुआ, 10वां पद क्या है, तो अब भी जस्ट किया था आपने और आंसर आया था आपका -17। आपका रिक्त स्थान में पूछा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, रिपीट हुआ ना। शांति मिली कि एक तो आया। क्लियर है, ऐसे होता है। ठीक है, 10 7 4 का 10वां पद। तो अभी क्या था अपन ने a+9d से। अब मैं इसको हल नहीं कराऊंगा, 2022 वाला जो है उसमें आप देख सकते हैं। तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा, ये भी उसमें आया था। बस आपसे पूछा था द्विघात बहुपद के शून्यांक ax² bx प्लस c दिया था, इसमें भी दिया है। तो शून्यांक क्या जाएगा, -b/a। ये भी रिपीट हो चुका। नंबर चौथा प्रश्न, यदि एक बिंदु P और P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। हाँ, ये आया है दमदार क्वेश्चन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। देखो, एक P एक बाह्य बिंदु है और उससे एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ध्यानपूर्वक समझना है। ये A और ये है आपका B, ये आपका बिंदु A और ये है B और ये केंद्र है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पर ये जो झुका हुआ कोण ये 80 डिग्री है। कितना है, 80 दिया उन्होंने। PA और रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, मतलब ये जो बाउंडेशन है ये 80 डिग्री का है। क्लियर हो चुका। आगे बात करता है, ये बिंदु O है, आपसे पूछ रहा POA का मान क्या। देखिए, हीरो कौन होता है, जो मध्य वाला होता है। ये 3 नंबर में बजाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में बजाए तो कोई फर्क नहीं, 1 में बजाए तो आंसर इतना कितने लिखना है। ठीक, देखो POA मतलब एक त्रिभुज बनेगा, ये तो आप जानते हैं 80 डिग्री है। तो ये जब बनेगा तो ये वाला बिंदु ये हुआ, ये वाला आपको चाहिए POA, मतलब ये वाला। अब यहां समकोण मत बना देना, नहीं तो अपने को हर बार कैसा लगता है, ध्यान समझना, हर बार अपने को ऐसा लगता है कि ये जो रहता है यहां पर 90 डिग्री बन जाता है। तो ये वाली रेखा हमेशा बेचारी कर्ण दिखे, अपने ऊपर कर्ण नहीं है, ये अर्जुन है, ये कर्ण नहीं है। क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब यहां पर देखिएगा POA, तो ये जो O है आप जानते हैं कि एक वृत्त था और यदि त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर यदि लंब डाले तो यहां पर 90 डिग्री होता है, समकोण बनाती है। क्या करती है, जहां पर स्पर्श रेखा होती है वहां समकोण बनाती है। तो समकोण यहां पर ये बनेगा, क्या बनेगा, तो कर्णभुजा ये है, कर्णभुजा ये। अब देखो यह 80 था, ध्यान समझना, 80 था तो 2 भाग कितने के हो गए, 40 के। कितने हो गए, 40, क्योंकि समद्विभाजक हुआ इनका, समद्विभाजक। 80 डिग्री के कोण पर झुकी, 2 40 के हो गए, इधर का भी 40 का और इधर का भी 40 का। यहां पर 90 डिग्री बन ही गया। अब मैं देखो एक त्रिभुज बना दिया हूं, ये वाला इस तरीके से, ये समकोण है। क्या है ये, समकोण। ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 90, अब बचा कितना, ये 50, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोई सा भी त्रिभुज हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि ये 40 है, ये 90 है, तो बचा कितना और जोड़ दे, पूरा कोण होते हैं एक दूसरे के, तो कितना चुका, 50। तो इसका राइट आंसर आया 50। कहीं सूझ पड़ी कि नहीं, 50 है इसका आंसर। क्या है, 50। पूछा POA,
ओ ए, मतलब ओ का मान कितना है, तो ये हो चुका 50, क्योंकि 50 और 40 कितने हो गए 90, 90 और 90 हो गए 180। ऐसे आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगला है एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है। क्या दिया है, एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है ना, समबाहु की डी क्षेत्रफल कोई सा भी हुआ समरूप त्रिभुज है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर था। तो बड़ा भुजा कौन सा, एबीसी और बीडीई का अनुपात आपसे कभी भी पूछे, एबीसी और बीडीई का अनुपात, यदि 1:2 में भुजा को अनुपात करेंगे तो इनका जो अनुपात रेशो हो चुका 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2/1 में करेगा, 2:1 किस में करेगा, और 2:1 का यदि मैं वर्ग करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 4/1 यानी कि 4। क्षेत्रफल कितना है, 4:1। मैं पूछता भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजा का अनुपात 2:1 होता। क्या होता, भुजा का अनुपात 2। यहां भुजा का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात पूछे 2:1, और यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 4:1। क्या बात है, क्लियर, बस इतना सा ध्यान चलेगा। ये था ऑब्जेक्टिव। अब है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको दिया गया है, देखिएगा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, तो ये है आपका आंसर πr²h। ऑब्जेक्टिव सूत्र पूछा है आपसे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, कभी भी कोई सा भी कितनी भी प्रायिकता हो उन सभी का योग 1 होता है। कितना होता है भैया, 1 होता है। सभी भी जितनी भी घटनाओं क्योंकि सभी का मान कितना आना है, 1 आना है। तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के एक आनुभाविक संबंध है, आपसे पूछा है 3 गुणित माध्यक बराबर आपसे पूछा बहुलक और प्लस, यहां पे क्या आएगा, अभी आया था आपका ऑब्जेक्टिव, आपसे रिक्त स्थान पूछा है, क्या पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 2 गुणित माध्य, क्योंकि माध्य के साथ 2 का गुणा है, अभी बता चुके थे, तो इसका राइट आंसर जाएगा 2 गुणित माध्य। रिक्त स्थान में आ गया, रिपीट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 तरीके से आपको पहले बता चुके हैं। अगला, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितनी बार पूछेंगे, πr²। पांचवा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल और केवल 1। कितनी बार बताया है कि केवल और केवल वृत्त पर, यदि आपसे पूछे वृत्त पर पूछे तो 1, बाह्य बिंदु से पूछे तो 2, और वृत्त पर पूछे तो अनंत। बिंदु की बात आ चुकी, देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर, 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव। अब इस प्रकार का प्रश्न था। अगला, सत्य सत्य पूछा है आपसे। तीसरा है प्रश्न क्रमांक, किसी बारंबारता बंटन में आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ये प्रश्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है, तो यह है सत्य। क्या है ये, अब ध्यानपूर्वक समझो। सर हमें तो सूझनी पड़ी, फिर भी आपने सत्य बता दिया। अब देखो कैसे है ये आपसे पूछा है कि जो संचयी बारंबारता होती है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको ध्यानपूर्वक समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर 10, 20, 20, 30 और 30 और 40, यहां पर लिखा मैंने बारंबारता। क्या लिखा, बारंबारता 3, 4, 7, और यहां लिखता हूं मैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ध्यान समझ दो, 3 का 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14। अब देखो ये संचयी बारंबारता। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब ये संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। देखो 3 का 3, 3 और 4, इन यहां तक का योग है ये 7, और ये 4, 3, 7 और 7 14, ये 14, यहां तक की जितनी भी है उनका योग है। यदि मैं आगे बढ़ूं कि 40 से 50, यदि मैं इसको लिख दूं कि 5, तो 14 और 5 कितना हो गया 19, ये यहां तक की कुल बारंबारताओं का योग है। ध्यानपूर्वक उस लाइनों को समझना है, करना है, तब जाके प्रश्न सूझ पड़ेगी।
निसत्य। आगे देखो, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले के सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। इनको योग ही तो करते हैं, मैंने बताया था एक बार और, इस तरीके से कक्षा 9 में था 3 + 4 = 7 और ये लिखा फिर 7 + 7 = 14 और लिखा 14 5 19, ये सभी का योग होता है अभी तक की जो में। क्लियर है? चलो आगे देखो, त्रिज्या r वाले, आगे प्रश्न है आपका, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या 2πr है? तो क्या है ये? सत्य है। मजे आ गए, तो सरल प्रश्न आ जाए, भगवान करे। परिधि, आगे देखें, तीसरा है आपका, तीसरा आपसे प्रश्न है कि घात 2 वाले किसी बहुपद से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं, तो सत्य। देखो कभी ऐसा जाए तो अभी 3 सत्य हो चुके हैं। क्या पूछे, ध्यान समझना, कि यदि घात 2 पूछे, घात यदि 2 है तो अधिकतम शून्यक या शून्यांक 2 होंगे। कितने होंगे? और घात 1 है तो शून्यांक कितने होंगे? 1। घात 3 है तो शून्यांक कितने होंगे? 3। जितनी घात उतने शून्यांक, इतना बात याद रख, कितने, जितनी घातें हैं उतने शून्यांक। द्विघात पूछे तो 2, त्रिघात पूछे तो 3, रेखिक पूछे तो 1, क्योंकि रेखिक में 1 घात होती है। क्लियर हो चुका? आगे बात करता हूं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह है असत्य। क्या है? क्योंकि ये x अक्ष के निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यदि देखो y अक्ष की दूरी पूछे तो y अक्ष की दूरी x अक्ष के निर्देशांक, और आपसे पूछे कि x अक्ष से दूरी, तो हो जाएगा y अक्ष के निर्देशांक, अपोजिट रहेगा। y में y नहीं चलेगा, x में x नहीं चलेगा, x के साथ y के साथ x। चलिए आगे, √2 एक परिमेय संख्या है, असत्य। ये तो कोई भी कर देगा क्योंकि इतने प्रश्न किए हम। असत्य कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपसे पूछा परिमेय, तो क्या परिमेय है क्या? तो ये अपरिमेय। अगला है आपका सही जोड़ी बनाइए। कोसेक 90 - थीटा 90 - थीटा का सेक से संबंध है, तो आंसर आ गया सेक थीटा। क्या आ गया? सेक। ठीक, मिलाना है और स्वयं को प्राउड ऑफ यू करना। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप कोई शाबाश देने वाला तो ही नहीं, आप घर पे तैयारी कर रहे, गुड, वेरी गुड। एक दिया फिर इधर से, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ करो तो इससे क्या, शाबाशी, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि पता है आपको कि प्रशंसा और उत्साह एक ऐसा शब्द है कि यदि आप प्रशंसा करते, स्वयं की प्रशंसा करते हैं, तो जो प्रशंसा है ना, वो कानों से होकर हृदय तक जाता है और हृदय को शीतलता प्रदान करता है। क्या करता है? और उसका नशा शराब से भी ज्यादा दिनों तक रहता है। शराब का नशा तो 1, 2, 3, 4 घंटे का रहता है, प्रशंसा का नशा जिंदगी भर तक रहता है। क्लियर है? तो हो सके तो किसी की क्या करना है? प्रशंसा। बुरे मत कर देना तो खोपड़ो फोड़ दो ईंट से लाके। ठीक है, इधर देखो, देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक tan 2 साथ में आ गए, कौन बचा? एक ही बचा। ये इसका राइट आंसर हो चुका। ठीक है, थोड़े बहुत भी वाले सूत्र नहीं याद है ना, तो यदि थोड़ा सा भी लॉजिक लगा ले तो इसमें जोड़ी सही हो जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब देखो साइन 0 का मान 0 है, tan थीटा सदाबहार साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या बच चुका? कोस 45 1/√2। अब 3, 4 और भी देते तो कोई परेशानी आपको उसमें नहीं आनी चाहिए। अगला है आपका, प्रत्येक का एक उत्तर में दीजिए। प्रत्येक का एक में उत्तर नहीं, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला है आपका, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? जानते, प्रेक्षक और वस्तु। ध्यान, इसमें उन्नयन अवनमन से संबंधित नहीं है कि उन्नयन की परिभाषा को ऊपर देख रहा है तो दृष्टि रेखा कहेंगे। क्यों पवन कुमार? ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, उन्नयन अवनमन की परिभाषा लिख दी पूरी। दृष्टि रेखा का मतलब होता है प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती। बस इतना सा लिखना है, जितना पूछा उतना ही बोलना है। जी पापा जी कि पापा जी? जी पापा। ठीक है, आगे देखिए क्या दृष्टि रेखा। दूसरा है, दो चरों वाले एक्स वाई वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप पूछा है ax + by + c = 0, ये भी सही है। ax + by = c, ये भी सही है। दोनों में से कोई सा भी आप, दो समीकरण पूछी, क्या पूछा है? दो चर वाले एक्स और वाई रेखिक समीकरण का मानक चैप्टर नंबर 3 का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो चुका? ax + by + c = 0। आप पहला वाला लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तीसरा है आपका, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिए समांतर श्रेणी आप बहुत अच्छे से जानते, देखिए प्रथम पद a
लिखाया था a प्लस माइनस डी, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, a प्लस 2d प्लस माइनस a प्लस 3d प्लस माइनस, ये कंप्लीट हो चुका। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, मैंने बताया 10वां पद पूछे तो a प्लस माइनस 9d। मतलब इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि जो d है वो यदि घटते क्रम में है तो माइनस में होगा, बढ़ते क्रम में है तो प्लस का। इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब नहीं तो आपके सर हमने लिख दिया था, प्लस माइनस दोनों ही लिखना होगा। यह व्यापक रूप हो चुका किसका, समांतर श्रेणी का। नेक्स्ट है आपका चौथा कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx वियुक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। भैया वियुक्त कर पूछ लिया है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बहुत ही सरल परिचय आ गया, भगवान करे इसे ही आपके पास आए। आगे लिखो, आगे क्या x प्लस 1, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या द्विघात समीकरण है। तो देखो यहां पर आपसे पूछा, क्या पूछा, एक वाक्य में उत्तर हाँ या नहीं पूछा है, हल नहीं करना है आपको। देखो a का स्क्वायर, x इधर से वर्ग है x स्क्वायर है इधर, बराबर के इधर चलो, ट्रिक बताई थी मैंने, इधर का वर्ग किया, एक कुछ भी आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसका जो सूत्र आएगा वो आने में तो आएगा x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1। यदि मैं इसका होल स्क्वायर खोल लूंगा तो इधर आ जाएगा 2x और 2 3 अच्छे, मैं इधर उधर कुछ भी लेके जाऊं पर x स्क्वायर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना इधर x स्क्वायर है और इधर कुछ भी नहीं है, x कटना है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण है। क्या लिखना है, हाँ दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। यदि जांच की बात, यदि जांच करने को बोलते तो हम पूरा हल करते कि कौन सी समीकरण में 2 इधर आता, 3 इधर जाता, 6 ने 7 ने जो पूरा आता वो राइट आंसर आ जाता। ये थे आपके 2021 के ऑब्जेक्टिव। क्या थे 2000, कोई समय नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, सॉरी 2020 के 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ भैया, 21 में तो सब कौन क्या देख, मृत्यु की संज्ञा देख रहे थे, क्या देख रहे थे, कभी वहां मर रहा है, तुम्हें पता है उज्जैन में 5 मर गए, तुम्हें पता है इंदौर में 10 मर गए, तुम्हें पता है 1 वहां मर गया, सब मरने वाले की संख्या गिन रहे थे, पेपर कहां से होगा। ठीक है 2020 में है।